नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि गेहूं के अंदर आपको पहला पानी कब लगाना है। पहला पानी इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है गेहूं के खेतों के अंदर। किसान भाइयों, अगर आपने भी गेहूं की खेती कर रखी है किसान भाइयों, तो यह वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी हो सकती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गेहूं के अंदर जो पहला पानी है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, उसके पीछे की साइंस क्या है। क्योंकि साइंस जानना हमारे लिए किसान भाइयों ज्यादा महत्वपूर्ण है। भी बेसिक एक कॉन्सेप्ट उसके पीछे क्या है, भी क्यों इतना महत्वपूर्ण हम इसे माना जाता है। तो किसान भाइयों, आओ पहले हम समझते हैं कि उसके पीछे की साइंस क्या है। तो किसान भाइयों, जैसे ही आपने ये गेहूं लगा दी, जैसे आपकी ये गेहूं है, इस गेहूं को आपने मिट्टी के अंदर बो दिया किसान भाइयों। बोने के बाद में क्या होगा कि शुरुआती आपकी अवस्था में क्या होगा कि जैसे ये आपकी मिट्टी है, इस मिट्टी के नीचे से क्या है कि आपकी ये आप इस पौधे के अंदर देख पा रहे हो, यहाँ इसका क्या है, गेहूं लगी हुई है किसान भाइयों। इस गेहूं से क्या नीचे की ओर क्या निकली, आपकी जड़ें निकली और ऊपर आपका पौधा निकल गया किसान भाइयों। इस पौधे के अंदर शुरुआती में क्या होता है कि ये जो जड़ आप देख पा रहे हो, ये प्राइमरी रूट है किसान भाइयों। ये एक टेम्परेरी जड़ होती है गेहूं के पौधे के अंदर, ये पहले निकलती है। ये क्या करती है कि पौधे को एक बार जर्मिनेशन यानी अंकुरण होने में सहायता करती है। इसने जैसे पौधे को अंकुरण हो गया इस पौधे का, उसके बाद में जड़ क्या काम करती है कि धीरे धीरे अपने आप खत्म होना या डेड होना शुरू हो जाती है किसान भाइयों। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जैसे डेड शुरू होना, उसमें क्या हो जाता है कि यहाँ एक क्राउन रूट इनिशिएशन, यानी ये आप देख पा रहे हो, ये क्राउन यहाँ यानी मतलब ताज बनता है यहाँ पौधे के अंदर। ये तो जड़ थी, इसमें देख पा रहे हो कोई क्राउन नहीं है, पौधा बिल्कुल आपका सीधा जा रहा है, इसमें किसी तरह का कोई आपको कोई चीज दिखाई नहीं देगी। इस पौधे में आप देखोगे तो यहाँ जाके गांठ दिखाई देगी, जिसे हम क्राउन कह देते हैं किसान भाइयों। तो इसमें क्या होगा कि इस जो क्राउन रूट इनिशिएशन, यानी साइंस की भाषा में इसे बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन, यानी क्राउन रूट इनिशिएशन यानी ताज की जैसी जड़ों का बनना किसान भाइयों। उसके बाद में इसको हम ताज कह देते हैं, क्राउन कह देते हैं साइंस की भाषा में किसान भाइयों। देसी भाषा में अगर आपको बताऊं, जैसे यहाँ क्या गांठ बन गई, ये इतनी इस जड़ से चल के यहाँ गांठ बन गई, इसमें देख पा रहे हो पूरी की पूरी जड़ सही है। इसमें क्या जड़ धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो चुकी है किसान भाइयों। उसके बाद में यहाँ क्या क्राउन बन गया। इस क्राउन से फिर आपके क्या बनेंगे, यहाँ लगभग आपके जब 20 से 25 दिन आपको लगाए हुए हो जाएंगे, उस समय क्या है कि इस क्राउन के अंदर से किसान भाइयों आपको क्या निकलेगी, जड़ें निकलनी शुरू हो जाए। यानी जो गांठ थी उस गांठ से क्या नीचे की ओर जड़ें निकलना शुरू हो जाएगी किसान भाइयों। ये जो जड़ थी किसान भाइयों, ये तो आपको मिट्टी में काफी गहराई में मिलेगी, यानी जैसे आप यहाँ ये मिट्टी मान सकते हो, इस मिट्टी में ये आपको नीचे इतना गहराई में मिलेगी ये आपको जड़। ये जो उसके बाद में जो ये आपका ताज बन रहा है, जो गांठ बन रही है, मिट्टी के बिल्कुल ऊपरी सतह पे होती है किसान भाइयों। और इसी ऊपरी सतह से क्या है, जैसे आपके मिट्टी की ऊपरी सतह है किसान भाइयों, ये जैसे आप वाली ये वाली, तो इसके पास से क्या ये जड़ें आपकी निकलेगी किसान भाइयों। निकलने क्या है कि जैसे आपने बोया था उसमें तो नमी थी पूरी, धीरे धीरे जैसे आप पहुंचोगे 20 से 25 दिन पे, दिन में धूप भी रहती है, सारी चीजें होती है किसान भाइयों, मिट्टी से पानी हवा में भी उड़ता है किसान भाइयों। तो उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ तो नमी तो सूख गई, या तो नमी तो बहुत नीचे जाके यहाँ जाके कहीं नीचे मिलेगी कहीं नमी, यहाँ तो नमी है नहीं, यहाँ तो बिल्कुल सूखा हुआ है। तो जैसे ये जड़ें निकलनी शुरू होगी किसान भाइयों, तो इनको क्या चाहिए, नमी चाहिए। हमें भी पता है भी ये जब बीज आपने लगाया था इसमें नमी थी तो ये क्या ग्रो कर पाया। अगर यहाँ सूखे में हम लगाते इसको, पूरी यहाँ कोई नमी ना होती भी इस जड़ के आसपास, यहाँ इस एरिया, अगर इस एरिया के अंदर कोई किसी तरह की कोई नमी ना होती तो क्या ये जर्मिनेट नहीं कर पाता, ये उगता भी नहीं आपका। उगा किस वजह से, क्योंकि यहाँ इस भाग के अंदर आपको क्या थी, नमी पूरी थी। तो यहाँ भी इसको क्या जो नई जड़ें निकल रही है इस गांठ से, तो उनको भी जड़ चाहिए, क्योंकि नीचे वाली जो जड़ थी वो तो खत्म हो चुकी है। अब यहाँ से नई जड़ें बन रही है तो इसको भी नमी चाहिए होगी। तो नमी चाहिए तो क्या, जिसे हम पहला पानी, जिसे हम CRI स्टेज जिसे कह देते हैं, जो कि क्राउन रूट इनिशिएशन होती है इंग्लिश में अगर बोलो, हिंदी में अगर मैं बताऊं तो ताज की जैसे जड़ें जो यहाँ से निकलती है। इसीलिए इस अवस्था में नमी होना जरूरी है। और जो हम कहते हैं कि पहला पानी गेहूं के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो इसी वजह से होता है किसान भाइयों, क्योंकि हमें इस भाग के अंदर जो ये वाला भाग है, यहाँ अपने को नमी चाहिए, जरूरी होती है जड़ को। अगर यहाँ अच्छे से प्रॉपर तरीके से नमी होगी तो आपके पौधे में फुटाव भी अच्छा हो, क्योंकि इसमें देखो कोई फुटाव नहीं है, इसमें भी कोई फुटाव नहीं है। जो फुटाव भी होगा किसान भाइयों, वो आपका जो ये गांठ थी ना, इस गांठ से ही फुटाव होता है। यानी इस गांठ से तो क्या है कि ऊपर की ओर आपका क्या निकलेगा, फुटाव निकलेगा, और नीचे की ओर जड़ें निकलेगी। यानी ये जो यहाँ गांठ बन रखी है, ये गांठ ही महत्वपूर्ण है। इससे नीचे की जो जड़ें बनेगी, जो पूरे सीजन में मार्च तक आपके गेहूं को लेके जाएगी, गेहूं को भोजन उपलब्ध करवाएगी, जो न्यूट्रिएंट है आपके पानी उपलब्ध करवाएगी, पैदावार में हमारी सहायता करेगी। ऊपर फुटाव भी अच्छा होगा, अगर ये रूट अच्छे हैं तो फुटाव अच्छा होगा, तो मान के चलिए भी आपके जो बल्लियां वो ज़्यादा लगेगी, बल्लियां ज़्यादा लगेगी तो पैदावार भी ज़्यादा होगी किसान भाइयों। अगर यहाँ हमने सही समय पर पानी नहीं दिया, पानी हमारा वैसे तो हिसाब होता है भी 20 से 25 दिन बाद हमें लगा देना है। अगर हम सही समय पे पानी नहीं लगा पा रहे हैं
तो अगर ये जड़ें थोड़ी सी भी अगर डैमेज हो चुकी है तो मान के चलिए आपके फुटाव में भी कमी आएगी। फुटाव में कमी आएगी तो किसान भाइयों आपकी पैदावार में भी कमी आएगी। तो इसलिए किसान भाइयों पहला पानी हमारे गेहूं के खेतों के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए आपको विज्ञान भी इसकी समझ में आगे पीछे की विज्ञान क्या होती है, पहला पानी इंपॉर्टेंट क्यों है, और लगाने के जो सही समय है किसान भाइयों वो आपका 20 से 25 दिन है। यानी 20 से 25 दिन पे यहाँ से जो इस गांठ के पास से जो नई गांठ जिसे क्राउन कह देते हैं, हम ताज कह देते हैं, उससे नई जड़ें बनती हैं और उन जड़ों के पास अगर नमी होगी तो आपका फुटाव स्टार्टिंग में अच्छा होगा किसान भाइयों। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे पे। किसान भाइयों मुझे उम्मीद है अभी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा भी ये साइंस क्या है इसके पीछे, कि भी पहला पानी इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। अब बात आती है दूसरी किसान भाइयों कि आपको पहले पानी के समय खाद कितनी डालनी है किसान भाइयों। अगर मैं खाद की बात करूं किसान भाइयों तो आपको कुछ किसान भाइयों के मन में को माइक्रो न्यूट्रिएंट डालें या कोई अन्य कोई चीज़ डालें, तो किसान भाइयों जहां तक मेरा मानना है भी आप केवल अगर 45 किलो यूरिया पहले पानी के साथ प्रति एकड़ के हिसाब से डालोगे तो भी आपको आपकी पैदावार में, आपकी जो गेहूं की बढ़वार है उसमें आपको अच्छा असर देखने को मिलेगा। किसान भाइयों ज़्यादा कुछ खर्चा करने से कभी भी ज़्यादा पैदावार नहीं होती किसान भाइयों, क्योंकि आज के समय में एक ट्रेंड देख पा रहा हूँ भी, जैसे क्या होता है पहले हम सब्जियां लेके आते थे, सब्जी के साथ क्या देते थे, धनिया देते थे, मिर्च डाल देते थे 2-4। वैसे आज के समय में आप देखोगे तो क्या है कि हमारा जो खर्चा है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब भी आप यूरिया लेके आते हो यूरिया के साथ आपको क्या है, ये माइक्रोन्यूट डाल दो, ये डाल दो, ये ग्रोथ बूस्टर डाल दो, तो क्या है कि वो सब एक फंडा चला हुआ है। तो इससे हमें थोड़ा बचना। अगर आप 45 किलो यूरिया ही डाल रहे हो और सही समय जो भी मैंने आपको बताई थी 20 से 25 दिन के आसपास पानी लगा रहे हो किसान भाइयों सही तरीके से, तो आपको कोई ज़्यादा मत्तापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है किसान भाइयों। अगर आपको कुछ माइक्रोन्यूट डालने भी होंगे तो मैं आगे वीडियो डाल दूंगा किस समय आपको क्या जरूरत है उसके बारे में बता दूँ भी। अगर डालना है तो केवल वही चीज़ आप प्रयोग करोगे तो मुझे उम्मीद है अभी आपको खर्चा भी कम पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको पैदावार में भी आपके हो सकता है इजाफा देखने को मिले किसान भाइयों आपको। तो खाद की बात हो चुकी है, अभी आपको केवल क्या है कि 45 किलो जो यूरिया है वो ही प्रयोग में लेके आना है किसान भाइयों। और जो किसान भाई राजस्थान से हैं तो वो थोड़ी सी जो 45 किलो मैंने मात्रा बताई वो एकड़ के हिसाब से थी, इसको बीघे के हिसाब से थोड़ी कम करके फिर ही अपने खेतों के अंदर डालें किसान भाइयों। अब बात आती है कि जो पानी है वो कितना पूरा अच्छे से भर के लगाएं, हल्का लगाएं या कितना लगाएं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों जो पहला पानी है वो आपको हल्का ही लगाना है, ज़्यादा उसको अच्छे तरीके से भरना नहीं है किसान भाइयों, क्योंकि इसके पीछे की भी एक वजह है किसान भाइयों। अगर आप जो पानी है पहला वो अगर ज़्यादा हैवी लगा रहे हैं, क्योंकि पौधे के अंदर अभी क्या है कि रूट निकल रही है, उस ताज जो मैंने अभी बताया था उससे क्या जड़ें निकल रही है, पौधा बहुत ज़्यादा अभी भी नाजुक है। तो हमें केवल एक बार नमी बरकरार रखनी है ताकि क्या उस पौधे को थोड़ी सी नमी मिल जाए, तो उसकी वजह से क्या कि पौधे की ग्रोथ अच्छे से ज़्यादा बढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ नुकसान आपको देखने को मिल सकता है आपके गेहूं के खेतों के अंदर। इसलिए जो पानी है वो थोड़ा लाइट ही लगाना है किसान भाइयों, आपको हल्का पानी ही अपने गेहूं के खेतों के अंदर लगाना है और पूरे हर क्यारी के आखिर तक पानी जरूर जाए किसान भाइयों। अब बात आती है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है कि कुछ किसानों ने क्या है कि जिनके पास पानी की मात्रा अच्छी खासी है, पानी उनके पास उपलब्ध है, या जिन्होंने खेतों के अंदर बोरवेल है वो अपने लगा रखे हैं, ट्यूबवेल लगा रखे हैं, तो वो किसानों ने क्या करा कि एक के अंदर 2 क्यारी 3 क्यारी बना रखी है। तो किसान भाई अगर आप पानी का आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो तो जिन किसान भाइयों की मिट्टी थोड़ी आपकी हार्ड है, जमीनें थोड़ी हार्ड है, तो वो किसान भाई क्या काम करेंगे कि 1 एकड़ के अंदर 8 क्यारी तो जरूर ही बनाए, अगर पानी का आपको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है किसान भाइयों। उसके बाद में जिन किसान भाइयों ने रेतीली मिट्टी के अंदर आपकी गेहूं लगा रखी है वो किसान भाई क्या काम करें 14 से लेके 16 तक क्यारियां भी आप प्रति एकड़ के हिसाब से जरूर बनाएं किसान भाइयों, क्योंकि पानी को सही ढंग से यूटिलाइज करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि ये नहीं किसान भाई मेरे खेत के अंदर है तो मैं इसको अंधाधुंध बहाए चलूंगा, हमें उसको आगे भी लेके चलना है। क्योंकि ठीक है किसान भाइयों आज आपके पास सोर्स उपलब्ध है, हो सकता है आने वाले समय में आपको आगे भी हमें अपनी नई जनरेशन को भी कुछ नहीं है तो नहीं भी 5 साल 10 साल बाद क्या पानी खत्म हो जाएगा, खेती खत्म हो जाएगी। खेती तो ऐसे ही चलनी है किसान भाइयों, आज हैं कल को हमारे आगे वंशज होंगे, उनको भी हमें कुछ ना कुछ देना है। तो पानी को व्यर्थ नहीं करना है किसान भाइयों, जितना हम बचा के उसका अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं उतना हमें हर एक चीज़ को करना ही करना है किसान भाइयों। किसान भाइयों ये थी सभी पहले पानी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें कि यानी साइंस क्या थी वो आपने समझ ली किसान भाइयों, खाद कितनी डालनी थी वो आपने समझ ली, और पानी लगाने का तरीका है वो कैसे रखना है किसान भाइयों। फिर भी अगर आपके पहले पानी से संबंधित किसी भी तरह के कोई अन्य कोई सवाल जवाब हैं जो शायद मैं आपको ना बता पाए हूँ, आप पूछना चाह रहे हो, तो हमें कमेंट करके नीचे बताएं हमारे वीडियो के, तो हम आपके हर एक सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे किसान भाइयों। किसान भाइयों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सुपर क्रॉप के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही घंटे का बटन दबाइए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसकी तुरंत सूचना आप तक पहुंच पाए। इस वीडियो को किसान भाइयों दूसरे किसानों तक शेयर करो ताकि उन तक भी जो जानकारी है वो पहुंच पाए। धन्यवाद।